दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान और तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इस तूफान और मूसलाधार बारिश ने 6 लोगों की जान ले ली। इसमें एक सब इंस्पेक्टर की भी मौत की खबर है। भयंकर तूफान और भारी बारिश के चलते लोनी इलाके में दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित इंदिरापुरी एसीपी ऑफिस की छत गिर गई। इस घटना में एसीपी ऑफिस के अंदर सो रहे एक सब इंस्पेक्टर की मलबे में दबने से मौत हो गई। मृतक सब इंस्पेक्टर की पहचान वीरेंद्र कुमार मिश्रा के रूप में की गई है। सुबह बारिश रुकने के बाद जब अन्य पुलिसकर्मी ऑफिस पहुंचे तब इस घटना का पता चला। पुलिसकर्मियों ने आसपास के लोगों की मदद से मलबे में दबे वीरेंद्र कुमार मिश्रा को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और नाईपुरा स्थित संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक एसआई के परिजनों और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इस मामले में अंकुर विहार एसीपी अजय कुमार ने बताया कि वीरेंद्र कुमार मिश्रा मूल रूप से इटावा के रहने वाले थे। ड्यूटी के बाद वो शनिवार रात को ऑफिस में ही सो गए। करीब 2:30 बजे तेज बारिश के चलते उनके ऑफिस के कमरे की छत गिर गई। छत गिरने से वीरेंद्र कुमार मिश्रा मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई। आज दिनांक 25 मई 2025 को मुझ एसीपी अंकुर विहार गाजियाबाद के पेशी कार्यालय में नियुक्त उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्रा, जो कि रात्रि में पेशी कार्यालय में रुके हुए थे, रात में चली तेज आंधी और तेज बारिश के कारण पेशी कार्यालय के छत जो है गिर गई, जिससे दब करके उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनको चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्रा जनपद इटावा के मूल निवासी थे तथा इनका परिवार दिल्ली में आवासित है। परिजन को सूचना दी गई, परिजन आ गए हैं तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर दिल्ली में रह रही उनकी पत्नी बेटे के साथ घटना स्थल एसीपी ऑफिस पहुंची। पत्नी का आरोप है कि दरोगा से 24 घंटे काम लिया जाता था और जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पाते थे। इस मामले में परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। खत्म हुए हैं वीरेंद्र जी, कौन थे आपके? देवर चाचा का लड़का। तो कैसे क्या खत्म हुए, क्या जानकारी मिली आपको? ये सुनने को मिला है कि उनके ऊपर छत गिर गई, आंधी आई थी, घर में अकेले बड़े थे। गाजियाबाद। कहाँ पे तैनाती थी? गाजियाबाद। तो परिवार में उनके कोई और भी वहाँ रहता था या अकेले थे? अकेले ही थे। परिवार में उनके और कौन कौन है? परिवार उनकी फैमिली के सब भैया उनके वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं? सब भाई वहीं रहते, केवल एक भाई यहाँ रहते हैं। पुश्तैनी मकान उनका? मकान बना यहीं पे? यहाँ है, वहाँ बना। वहाँ पे भी बना। तो उनके बच्चे कितने हैं, क्या कुछ? 2 लड़का 2 लड़के। 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं। तो सुबह कितने बजे जानकारी यहाँ पे मिली? 8 साढ़े 8। तो इसके बाद सब वहीं निकल गए? हाँ, वहीं निकल गए। क्या नाम भाई साहब आपका? क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुमार मिश्रा नाम था उनका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा है। क्या हादसा हुआ है? आपके कौन लगते थे? हमारे भाई थे, वो कजन थे हमारे। और हादसा गाजियाबाद में पोस्टेड थे, वहाँ पे सूचना मिली सुबह 8 बजे की छत गिर पड़ी है, छत में दब गए हैं। ये नहीं जाना था कि उनकी जान ही चली गई है। कितने बजे आपको जानकारी मिली? क्या सुबह 8 बजे जानकारी मिली करीब कि वो छत गिर पड़ी है वहाँ पे, वही था, वहाँ दब गए हैं। तो कब से वहीं रहते थे या कब से रह रहे थे वहाँ पे? वहाँ पे करीब 8-10 साल से रह रहे थे। दिल्ली में मेरी एक मकान है, तो वहाँ भी रह रहे थे। बच्चे वगैरह वहीं इस समय। सरकारी वो छत गिर गई जो बनी हुई थी? जी, सरकारी छत गिर गई वहाँ पे। तो क्या कैसे देख रहे हैं आप उनको? अब वो छत कोई तो ये तो तोड़ दी जाती, पहले से कमज़ोर थी, कुछ तो कमी रही होगी, बनाने में कोई गड़बड़ी हुई होगी। इसका कोई कभी जिक्र किया था उन्होंने इससे पहले? ये जानकारी हम लोगों को नहीं कभी दी है कि हम कहाँ कौन सी ऑफिस में है। ये बाद में पता चला कि एसीपी ऑफिस में है। तो कब उनके परिवार में और कौन है? परिवार में और बच्चे हैं, दो लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं। लड़कियों की शादी हो गई, एक लड़के की हो गई, एक लड़का भी शादी के लिए बाकी है। कब से वो गाजियाबाद लोनी में थे? कब से तैनाती थी वहाँ पे? 8-10 साल हो गए करीब उधर आसपास गाजियाबाद किले में।
तो सुबह आपको जानकारी मिली, इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी यहाँ निकल और गए? निकल गए, गाड़ी आड़ी थे वो किसी तरह वही पहुँच गए। तो कब तक यहाँ पे आएंगे? अब वो जो भी कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह उसके बाद यहीं आएंगे। यहीं आएंगे, यहीं अंतिम संस्कार होगा? यहाँ अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाएगा। भैया आपकी कब रात को आखिरी बार बात हुई थी? हमारी रात में बात हुई थी 9:30-10 बजे। उन्होंने कहा था कि मीटिंग है उनकी, तो रात में रोक के रखा था एसीपी ऑफिस में और कहा था कि सुबह भी मीटिंग है हमारी, तो मैं आ नहीं पाऊँगा। वो डेली आ जाते थे, तो ऑफिस में ही बैठे थे वो जब हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि सुबह हम आएंगे, और उसके बाद सुबह हमें पास डीसीपी का फ़ोन आया कि छत पूरी गिर गई। आप सोचो, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें एसीपी बैठ रहा है, डीसीपी बैठ रहा है, वो पूरी छत गिर जा रही है एक मामूली से हवा पानी में, वो भी गाजियाबाद दिल्ली जैसी जगह में। एक पुलिस वाले की जान जो पूरी ज़िंदगी एक सहायता करता है हर किसी की, और उसके साथ ये हो रहा है। सोचो, हेल्प के नाम पे क्या हेल्प कर रहे हैं, जो भी बेस्ट करते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं हमें कुछ हेल्प मिल जाए, आर्थिक हेल्प मिल जाए, लेकिन आप देखो क्या जान कितनी सस्ती है एक पुलिस वाले की। वो 2 स्टार लगे हुए पुलिस वाले की जान क्या सस्ती है, आप सोचो। पुलिस अधिकारी से बात हुई तो क्या उन्होंने आपको आश्वासन? अभी बस आश्वासन दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि देखो हादसा हुआ है, हमारी वो ऐसी कोई गलती नहीं है, हादसा हुआ है, अब बाकी हम हेल्प करेंगे, बस ये कहा है। और कुछ कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या हुआ, एग्जैक्ट क्या हुआ है, वो अभी तक नहीं पता है। हम बिल्डिंग देख कर आए, वो पूरी झरझर में गिरी हुई है। अब पूरे वहाँ बैठे हुए थे वो, क्योंकि ऑफिस का काम रोक रखा था उन्होंने। अब सोचो, आप इतनी सी एक दिल्ली में जैसी जगह पे आप इतनी और सरकारी बिल्डिंग की ये हाल है, कौन सुरक्षित है आप बताओ। तो वो सुबह आते थे, शाम को कितने बजे घर वापस चले जाते? वो जनरली क्या होता था कि 8-9 बजे घर आ जाते थे। मतलब हम सुबह निकले 7 बजे, क्योंकि दिल्ली से लोनी तक जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है मेट्रो से। पर कल क्योंकि उन्हें रोक लिया गया था मीटिंग की वजह से कि मीटिंग है, सुबह आपको जल्दी करना होगा, रात में काम है, इसलिए उन्हें ऑफिस बैठा लिया था।